खुश है सब? जेड़ा ज्यादा खुश है दोवें आ चुके हो। आप सब खुश हैं? हालेलुया। हम वर्शिप करेंगे मिलकर, कोई एक नहीं बल्कि सब करेंगे। आमीन। हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। कोई कहेगी यीशु पैदा हुआ, आपने क्या कहना? यीशु तेरा आया। हालेलुया। आप जानते हैं इस गीत को, हम सब आज उसके पैदा होने के दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि वो जो इस दुनिया के अंदर आया है वो इंसान की निजात है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा सा बहने जो है वो आगे आ जाए ताकि पीछे बैठने में कोई दुश्वारी ना हो। भाई भी थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए प्राइमरी पर, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो पीछे बैठते जाए आसानी से। चलिए हम वर्शिप को एंजॉय करेंगे। मैं चाहता हूँ जितने बैठोगे चंद वक्त के लिए वो भी करेंगे। हालेलुया। अगर आप खुश हैं तो आज खड़े होंगे। आमीन। आए बार के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। खुशी से आज कौन पैदा हुआ है? He's not a born, he's Genesis। वो पैदा नहीं बल्कि वो मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, और बाइबल उसके बारे में कहती है उसके आने से दुनिया की एक नई तख्लीक हुई है। हालेलुया। 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 जिसने नई तख्लीक कर दी है उसके लिए आपका जोश कम है। आइए मिलकर गाएंगे। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हमारा जो खुशी से आया। यीशु पैदा हुआ, के साथ हमारा जो खुशी से आया। यीशु पैदा हुआ, हमारा जो खुशी से आया। यीशु पैदा हुआ, हमारा जो खुशी से मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों को बंद करेंगे चंद वक्त के लिए। ये वक्त है
कि हम अपना आप खुदा के ताबे करें, खुदा के सुपुर्द करें। चंद वक्त के लिए सब सर झुक जाए। बच्चों की भी चहलकदमी बंद होनी चाहिए, कोई किसी की तरफ मत देखे। इंतजामिया भी जहां पर है वहीं पर खड़े रहेंगे चंद वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए हम संजीदा होंगे खुदा के ज़ुल्म में। वो यहाँ पर मौजूद है, वो पैदा हुआ, वो दौलत हुआ है ताकि वो मुझे और आपको गुनाहों से निजात दे सके। आज संजीदगी इख्तियार करें चंद वक्त के लिए, सब आंखें बंद हो जाए, चंद वक्त के लिए सब आंखें बंद हो जाए। दुआ करनी शुरू करें अपने गुनाहों के लिए, गुनाहों की माफी के लिए जो आपने किए। वो पैदा हुआ ताकि वो मुझे और आपको निजात दे सके, वो इस दुनिया में उतरा ताकि मुझे और आपको निजात दे सके। और बाइबल ये कहती है कि उसने इंसान की निजात का काम मुकम्मल कर दिया है। आपको और मुझे उसके सूली में आने की जरूरत है। अपने आप को ताबिया कर दे उसके ज़ुल्म में, अपने आप को डाल दे उसके ज़ुल्म में। लिप्रिशा बारा बारा बेसे हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं मांगी रुकाबा दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके के नाम में, आपका खाना जाग पाएगा यीशु जी के नाम में। खुदावंद यहाँ पर उतरा है ताकि वो मुझे और आपको सरफराजी दे सके, सरफराज कर सके। थैंक यू जीसस कि तू यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। Thank you Jesus. Thank you Jesus. आज बोले खुदावंद, मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझसे हम कलाम हो।
मुझसे हम कलाम हो। मुझसे हम कलाम हो। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। मैं तेरी आवाज को सुनना मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। तेरी आवाज मुझसे बोल, मुझसे बोल मुझसे बोल, मुझसे बोल। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता मैं हूँ। तेरी आवाज को सुनना मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ। तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। मैं खुदावंद, ऐ खुदावन मैं यहाँ पर आया हूँ मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं, ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं। ताकि मैं तेरी तो आवाज मुझसे हम कलाम हो। मुझसे हम कलाम हो। मैं खुदावंद, ऐ खुदावन आज का कलाम आज का कलाम जो मैं सुनूं, ये मेरी जिंदगी ये मेरी में जिंदगी 100 गुना फलों को लेकर आए और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया। आवाज बहुत कम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां हो। आमीन। कितने लोग जानते हैं आज क्या है? क्या है आज? सभी जानते हो। वेरी गुड। अपने लिए भी तालियां बजाएं। आज जो आपके साथ खड़ा है उससे मिले और उससे बड़े दिन की मुबारक दें, उसे मैरी क्रिसमस बोले। सब एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोले अभी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो बात चुप मिलागा भाई को, ठीक है? अभी सुकाई सबको मैरी क्रिसमस मेरी फैमिली की तरफ से, हमारे घराने की तरफ से आप सबको बड़े दिन की खुशियां मुबारक हो। आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। हालेलुया। खुदा ने आपको बनाया इतना खूबसूरत। आमीन, आमीन। अच्छा, खुदा के कलाम में से कलाम की कुछ ऐसी बातें जो बाइबल बयान करती है, आज हम उन पर सीखेंगे। हालेलुया। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? आमीन, आमीन। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो फरिश्ता चरवाहों के पास आया। किनके पास आया? ऊंची बोले, किनके पास आया? चरवाहों के पास आया और आकर कहता क्या है, आज हम इस बात पर गौर करेंगे, ठीक है? लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। जल्दी से सब निकालिएगा, टाइम का। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत क्या हुए? डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है बड़ी खुशी की बिशारत। क्या है? बड़ी ऊंची बोले, बड़ी खुशी की बिशारत। हालेलुया। अच्छा, आगे क्या बिशारत के बाद वो क्या कहता? जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक क्या पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। सब लगे आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब, सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं मुकद्दसा मरियम के बाद जो खुशखबरी दी गई है वो चरवाहों को दी गई है। किनको दी गई है? चरवाहों को दी गई है। अब चरवाहों को खुशखबरी देने का एक मकसद था और वो मकसद क्या था? बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं, यहूदी कल्चर के अंदर बाइबल को जब आप पढ़े तो जो चरवाहे होते थे लोग उनसे नफरत करते थे, लोग उनको धुतकारते थे। क्यों धुतकारते थे?
क्या आती थी? क्या आती थी? बदबू आती थी। लोग चरवाहों को पसंद नहीं करते थे। फिर क्या हुआ? खुदा उनका फरिश्ता नमूदार हुआ, और जब वो नमूदार हुआ है, वो कहता कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। खुशी की बिशारत क्या है? कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और ये खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे इलाका के लिए, पूरी कौम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निजात का बाइस है। आमीन, हालेलुया। चरवाहों को खुशखबरी देने का मकसद ये है कि लोगों ने उन्हें धुतकारा था, उन्हें अपने गांव से बाहर रखा था, लेकिन खुदावंद आया और उसने उन्हें इज्जत बख्शी ताकि वो खुशखबरी के काम को फैलाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब इससे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे आप नफरत करते होंगे या आपसे कोई नफरत करता होगा, लेकिन एक बात को याद रखें, यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, उसने आपकी इज्जत को बढ़ाया है, उसने आपको इज्जत बख्शी है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है जिसे खुदा इज्जत बख्शता है, कोई उसे नीचा नहीं कर सकता। फरिश्तों को निकाल दिया गया था। फरिश्ते ऐसे भी थे जो अपनी इज्जत अपने से बनाना चाहते थे। कुछ लोग होंगे नहीं, उन्होंने खुदाई जी इज्जत होंगी ना पसंद नहीं आती, की नहीं आती, खुदाई इज्जत पसंद नहीं आती, फिर वो धुतकारे जाते हैं। वो फरिश्ता जो इस वक्त अबलीस कहलाता है, खुदा ने इतनी इज्जत बख्शी, उन्होंने इज्जत रासी नहीं है, इज्जत रासी नहीं है। कि बहुत सारे लोगों को जो इस तरीके नाल गुमराह करता, खुदा ने जो इज्जत दी है वो इज्जत उनको रास ही नहीं आती, फिर वो धुतकारे जाते हैं। ये चरवाहे जो धुतकारे गए थे, जिनको इलाका से बाहर निकाल दिया गया था, बाइबल कहती खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा ताकि ये खुशखबरी फरिश्तों के जरिए से चरवाहों तक पहुंचे और चरवाहों के जरिए से खुदा के लोगों तक पहुंचाई जा सके। हालेलुया। आपके घर वाले शायद आपसे नफरत करते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिए, आप खुशखबरी के लिए चुने गए। जिसके अंदर खुशखबरी है उसके पास दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं। हालेलुया। अगर आप अपने अंदर खुशखबरी रखते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर खुदा के बेटे को रखते हैं, और जो खुदा के बेटे को रखता है, बाइबल कहती है हर एक चीज, हर एक दुनिया की बरकत उसका पीछा करेगी और उसके पास आएगी। हालेलुया। आपको बरकतों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि बरकतें आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। बाइबल ये कहती ढूंढ उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को, तो सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है कि चरवाहों को खुशखबरी क्यों सुनाई गई है? चरवाहों को खुशखबरी क्यों सुनाई गई? अक्सर हमने भी चरवाहों को देखा है, उनके पास जाए तो बड़ी बड़ी बदबू आती है उनसे, तो बाज लोग तो उनसे मिलते भी नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इनसे क्या आ रही है? बदबू आ रही है। लेकिन खुदा क्या करता है? मोहब्बत रखता है उन लोगों से जो इस दुनिया में नीचे हैं। वो कहता मैं इसलिए आया ताकि ना तमा की तवानाई को क्या करूं पूरा कर सकूं। हालेलुया। खुदा इसलिए तो अलग हुआ है, खुदा इसलिए नमूदार हुआ है ताकि वो मुझे और आपको वो रुतबा, वो अधिकार जो मैं और आप खो चुके थे, वो फिर से दोबारा दिला सके। हालेलुया, हालेलुया। वो दीवार जो गुनाह के बाइस खड़ी थी, वो उसे खत्म कर सके और मुझे और आपको फिर से सरफराज कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक और बात बड़ी जो आज हम सीखेंगे वो एक और है। पहली आयत के अंदर आप देखें, जिनके पास बाइबल है वो मेरे साथ देखिएगा। बाइबल क्या कहती है? उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की क्या कर रहे थे? कब निगहबानी कर रहे थे? ऊंची बोलो, किलो कर रहे सी? ऊंची बोले, कब कर रहे थे? रात को कर रहे थे। तो जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ कि कोई बेवकूफ चरवाहा होएगा ਜਿਹੜਾ रात ਨੂੰ भेड़ा चरा रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट चरवाहे भी हैं,
क्या आपने कभी रात को भेड़ों को चराया? चराया कभी? चराया? कभी खेता जिलाया गए रात को बकरियां या भेड़ा नहीं लेकर जाते। इसके पीछे एक रीजन थी कि वो रात को अपने गला की क्या कर रहे थे? निगहबानी कर रहे थे। और मैदान में रहकर, मैदान का मतलब है जब आप अब्रानी बाइबल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? चरा रहे थे। अब इनके रात को चराने के पीछे एक वजह पाई जाती है। आज हम इस बात के बारे में सीखेंगे कि वो वजह क्या है कि वो रात को चरा रहे थे। हालेलुया। हर जानवर सुबह के टाइम चराया जाता है, लेकिन ये भेड़े जो ये चरवाहे चरा रहे थे, ये रात को इसलिए चरा रहे थे क्योंकि ये भेड़ जो होती थी ये मखसूस शुदा होती थी ताकि इसकी कुर्बानी की जाए और फिर क्या हो? गुनाहों का कुफारा हो। क्या हो? गुनाहों का कुफारा हो। अब जानते हैं कि यहूदी शरीयत के अंदर जो शख्स गुनाह करता था उसे अपने गुनाह के कफारा के लिए एक भेड़ या कोई जानवर ज़िबा करना पड़ता था। फिर उसके गुनाह क्या होते थे? क्या होते थे? माफ होते थे। ते तानू की लगता है जिन्हें जानवर इतने ने ये ज़िबा कर देंगे सर? नहीं, वो ये जानवर नहीं होते थे। वायरलेस चार्जिंग पे लगाओ। ये जानवर जो ज़िबा किए जाते थे ये कोई आम जानवर नहीं थे। वो जानवर जो चरवाहे चरा रहे थे वो एक मखसूस शुदा जानवर थे। उनको मखसूस किया गया था, इसलिए मखसूस किया गया था ताकि वो क्या कर सके? गुनाहों का कुफारा हो सके। गुनाहों का क्या हो सके? गुनाहों का क्या हो सके? कुफारा हो सके। अच्छा, चरवाहों को खुशखबरी देने का मकसद ये था ताकि चरवाहों को ये बात बताई जाए कि अब गुनाहों के कुफारा के लिए कोई मैदा या कोई बर्रा ज़िबा नहीं होगा, बल्कि एक जो आसमान से जमीन पर उतरा है वो एक ही बार उतरा है और एक ही बार ज़िबा होकर इंसान के गुनाह को मिटा डालेगा और इंसान का निजात बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर फरिश्ता ने पता क्या कहा चरवाहों से? क्या कहा है? इसे भी हम पढ़ेंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ठीक है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अच्छा, एक बात को यहां पर नोट करें, गौर करें। चरवाहों को बताया गया तुम्हारे लिए क्या पैदा हुआ है? क्या पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ है। उन्हें कोई लोकेशन नहीं दी गई, उन्हें कोई रास्ता नहीं बताया गया कि तुम यहां पर जाओ, तुम इस जगह पर यीशु को देखोगे, मुनज्जी को देखोगे। उनसे पता क्या कहा गया? तुम्हारे लिए यह निशान होगा कि तुम एक बच्चा को चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूं कि ये निशान ही क्यों इन्हें दिया गया, चरवाहों को ये निशान क्यों दिया गया। चरवाहे जो भेड़ों को चराते थे, जब उन भेड़ों से कोई बच्चा पैदा होता था तो अब जानते चरवाहे क्या करते थे? जब कोई बच्चा पैदा होता था उस बच्चे को जमीन पर गिरने नहीं देते थे, बल्कि जब उसके पैदा होने का वक्त होता वो कपड़े को नीचे बिछाते ताकि वो बच्चा जो पैदा हो वो गंदा ना हो, उस पर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो। उनके पास एक स्पेशल कपड़ा होता था, उस कपड़े का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन एक स्पेशल कपड़ा होता था जिससे उस बच्चे को ढांप लिया जाता था, उसे कवर किया जाता था और उसे कहाँ रखा जाता था? चरनी के अंदर रखा जाता था। किसके अंदर रखा जाता था? चरनी के अंदर रखा जाता था। अब चरवाहों को यह निशान दिया गया कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरवाहे समझ चुके थे कि वो जो पैदा हो चुका है वो दुनिया की निजात है। हालेलुया, हालेलुया। जब चरवाहे गए उन्होंने देखा, अच्छा कोई आपसे बोले कि इथों चले जाओ तो वहां पर तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा ऐसे जगह थे, ऐसे कपड़े से लिपटे आप देखो, आपको ये बता दिया जाए तो वहां पर बच्चे काफी ज्यादा हो तो आपको क्या पता चलेगा कि इनमें से वो बच्चा कौन सा है जो दुनिया की निजात है। आप एक बात को याद रखें,
चरवाहे इस बात के बारे में जानते थे, वो कपड़ा जो होता था वो कोई आम कपड़ा नहीं होता था, बल्कि वो भी कपड़ा मखसूस किया जाता था ताकि बर्रे को उसके अंदर क्या किया जाए, लपेटा जाए। क्या किया जाए उसके अंदर, क्या किया जाए उसके अंदर, लपेटा जाए। अब चरवाहे जब गए हैं, उन्होंने देखा है और बच्चे को चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ पाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज सिखाना इस बात से मैं आपको ये चाहता हूं कि खुदा जो पैदा हुआ है उसकी जिंदगी के अंदर शरीयत के मुताबिक ना तो कोई गुनाह साबित कर सका, ना उसके अंदर कोई ऐप था, बल्कि बाइबल कहती है वो एक ऐसा बल्ला है जिसके अंदर कोई ऐप, कोई दाग दबा, ना कोई चोरी था, और वो इंसान की निजात बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं एक ईद होती थी, यहूदी शरीयत के अंदर एक ईद होती थी। उस ईद के अंदर 1,80,000 बर्रे ज़िबा किए जाते थे। क्या किए जाते थे? 1,80,000 बर्रे क्या किए जाते थे? ज़िबा किए जाते थे, ताकि इस्राएल की, यरूशलेम की क्या हो, कुर्बानी हो, और ताकि उनके गुनाह माफ हो। क्या उनके गुनाह, उनके गुनाह माफ हो। और ये जो होती है, ये ईद फसा जिसे हम कहते हैं, ईद फसा का नाम है, और इसी ईद को खुदा यीशु मसीह ने भी मनाया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने जब देखा कि 1,80,000 बड़े गुनाहों की माफी के लिए ज़िबा किए जा रहे हैं, वो बड़े जिनका कुछ कसूर नहीं है, वो बड़े जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो एक इंसान के लिए कुर्बानी बन रहे हैं, जब उसने देखा तो उसने कहा कि आज से 1,80,000 बड़े ज़िबा नहीं होंगे, बल्कि 1,80,000 बरों के बराबर एक बड़ा ज़िबा किया जाएगा, जो खुदा का बेटा है, जो जमीन पर आया है, वो मेरी और आपकी निजात बनकर आया है। बाइबल कहती वो एलोहीम है, वो मुनज्जी है, वो बचाने वाला है, वो छुड़ा में शामिल कर दिया, ताकि मैं और आप इस जमीन के न रहे, बल्कि हम आसमानी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भाइयों, मैं राती भी बड़ा जोर लाया, तुसी भी लाओ। मेरा तो गला इसलिए बैठ गया, हमने तो रात को भी मुनादी की थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पैदा हुआ ताकि वो मेरी और आपकी नस्ल को बदल सके, आपकी और मेरी जात को बदल सके। अब जानते हैं बहुत सारे लोग अपनी जातों में अपनी जिंदगी बसर कर देते हैं। मैं खोखर, मैं गिल, मैं खान, मैं पठान, मैं फलाना, मैं ठमकाना, और यार तुसी कुछ भी दे। अच्छा, आप जानते हैं आजकल तो शनाख्ती कार्ड ऐसे बन चुके हैं, ना देके फलाना खोखर, फलाना गिल, फलाना फलाना। और यार आपकी जात ये नहीं है, एक मसीही की जात खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। उसने नस्ले इंसानी को बदलकर नस्ले खुदावंदी में तब्दील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपकी नस्ल को बदल दिया, उसने आपकी जात को बदल दिया। आमीन, आमीन। आज से आप जानने जाते हैं किसकी जात से, किसकी जात से? यीशु की जात से। और वो जात इलाही जात है, और इलाही का मतलब है ऊंची, बड़ी, आला मुकाम वाली। हालेलुया। आपकी जात
बहुत ऊंची है। कोई आपको इज्जत दे ना दे, जो जात आपकी है वो खुद अपने में बहुत ऊंची है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। अच्छा, फरिश्ते आए, आकर क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम एक बच्चे को चर्नी में लिपटा, कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी क्या हुआ है, पैदा हुआ। क्या हुआ है? पैदा हुआ है। पैदा होने का जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये बर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लफ्ज यूनानी और अब्रानी के अंदर इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है जेनेसिस। क्या है? जेनेसिस। जेनेसिस की किताब आप सब जानते होंगे। पैदाइश की किताब के बारे में कितने लोग जानते हैं? पैदाइश की किताब आप सब जानते हैं। पैदाइश की किताब के लिए बर्थ इस्तेमाल नहीं होता, जानते हैं? बर्थ इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दुनिया की क्या थी? तखलीक थी। वो क्या थी? क्या थी? तखलीक थी। और जो तखलीक के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो बर्थ नहीं बल्कि जेनेसिस होता है, एक नया आगाज। क्या है? एक नया आगाज। हालेलुया। यीशु की जो पैदाइश हुई है उसके लिए लफ्ज बर्थ इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि जेनेसिस हुआ है, जिसका मतलब है एक नया आगाज। क्या है? एक नया आगाज। बाइबल कहती देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब कुछ है। कोई एक चीज बोलो, कोई एक चीज नहीं, बल्कि सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया, क्योंकि आप खुदा की जात के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आमीन, आमीन। आप जो गुनाहों के बाइस मुर्दा थे, खुदा ने आपकी जात को बदल दिया। प्लीज मैनेज करके आगे ले आए। ये बेटी जो बैठी है इनके साथ बिठा। हालेलुया, हालेलुया। ये बेटा जो पैदा हुआ है, जो तवल्लद हुआ है, इससे दुनिया का एक नया आगाज हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग पुरानी रंजिशों को लेकर बैठे रहते हैं, पुराने फिरकों को लेकर बैठे रहते हैं, और जब आगाज नया हो चुका है तो सब कुछ होना चाहिए कि नहीं? उच्ची बोलो, होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ नया हो जाना चाहिए क्योंकि नई तखलीक हो रही है। हालेलुया। पुरानी रंजिशों को भूल जाएं, पुरानी लड़ाइयों को भूल जाएं, पुराने झगड़ों को भूल जाएं। एक नया आगाज हो चुका है। यीशु क्या है? यीशु क्या है? पैदा हुआ है। यीशु तवल्लद हुआ है। यीशु दुनिया में आया है। यीशु नमूदार हुआ है। हालेलुया। इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की एक नई तखलीक है। यीशु पैदा हुआ है। आए अपने पड़ोसी से बोले यीशु पैदा हुआ। फिर से बोले यीशु पैदा हुआ है। और ये दुनिया की एक नई तखलीक है। बोले ये दुनिया की एक नई तखलीक है। फिर से बोले ये दुनिया की एक नई तखलीक है। ये मेरी जिंदगी की एक नई तखलीक है। ये मेरी जिंदगी की एक नई तखलीक है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे इस बात को? ये आपकी जिंदगी की आज से एक नई तखलीक है। खुदा ने आपको क्रिसमस इसलिए दिया है ताकि आप अपनी जिंदगी का फिर से आगाज कर सकें। हालेलुया। खुदा के बेटे के वसीला से आप अपनी जिंदगी का फिर से आगाज कर सकें। पुरानी चीजों को भूल जाएं, पुरानी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी का आगाज करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने दिल से हसद को नहीं निकाल पाते, किसी को माफ नहीं कर पाते। आप जानते हैं क्यों माफ नहीं कर पाते? क्योंकि वो खुदा की माफी के बारे में नहीं जानते। अगर आप खुदा की माफी के बारे में जानते हैं, आप खुदा की बख्शिश के बारे में जानते हैं, तो आप मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। बाइबल कहती है वो आजीज बन गया, किस लिए? मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। आजी, आप जानते हैं आजी क्या है? आजी का मतलब है अपने इख्तियार को छोड़कर नीचे उतर आना। अपने इख्तियार को छोड़कर नीचे उतर आना। आप जानते हैं यीशु मसीह आजिज़ी की सबसे बड़ी मिसाल है। यीशु मसीह आजिज़ी की सबसे बड़ी मिसाल है। हालेलुया। आज आप जानते हैं मेरे पास इख्तियार है कि मैं इस चर्च का पास्टर हूँ, मैं
मैं नीचे उतर आया हूं, अगर मैं बैठ जाता हूं तो मैं आपके साथ क्या हूं? मैं आपके साथ क्या हूं? शामिल। इसका मतलब है आजिज़ी। क्या मतलब है? आजिज़ी। यीशु मसीह ने आसमान को छोड़ा और वो जमीन पर क्या हुआ है? वो उतर आया है। इससे बड़ी को आजिज़ी की मिसाल आपको बाइबल में से मिल सकती? तो मिल सकती, बताएं। कोई है इससे बड़ी को आजिज़ी की मिसाल? कोई है? नहीं। वो दुनिया का बनाने वाला, दुनिया को खलक करने वाला, अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से हर एक चीज को पैदा करने वाला, वो इस मर्तबा खुद उतर आया है ताकि वो मुझे और आपको नजात और सरफराजी दे सके। हालेलुया। आपकी आजिज़ी ये बताती है कि खुदा की मोहब्बत आपके अंदर है। हालेलुया। आपकी आजिज़ी ये बताती है कि खुदा ने आपसे मोहब्बत की है। आमीन, आमीन। अगर आप आजिज़ी ना दिखाते, इसका मतलब है कि खुदा ने आपके लिए जान नहीं थी, वो पैदा ही नहीं हुआ। खुशखबरी दी गई है चरवाहों को। किस लिए दी गई है? ताकि वो चरवाहे जो दुनिया में से धुतकारे हुए हैं वो जाएं और खुशखबरी को सुनाएं और उनके वसीला से खुशखबरी पहुंचे और उनका मुकाम बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप वो हैं जिससे खुदा मोहब्बत करता है, और जब खुदा आपसे मोहब्बत करता है तो आपको दूसरों से क्या करनी है? क्या करनी है? मोहब्बत करनी है। हालेलुया। पास्टर का काम होता है कि मोहब्बत का पैगाम सुनाता ही रहे, मोहब्बत का पैगाम सुनाता ही रहे। हालेलुया। क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है, इसलिए मुझे और आपको मोहब्बत करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको इन बातों की समझ आ रही है ना? खुदा क्या है? मोहब्बत का खुदा है। बहुत सारे लोग ना, मैंने पढ़ा भी और देखा भी है, लोग लिखते हैं लव इज गॉड, लव इज नॉट अ लव इज गॉड, गॉड इज लव। हालेलुया। लव इज नॉट अ गॉड। खुदा मोहब्बत का खुदा है। मोहब्बत खुदा नहीं है, बल्कि खुदा मोहब्बत का खुदा है। हालेलुया। कहीं नहीं मोहब्बत करी जाते हैं क्योंकि खुदा की ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत खुदा है। लोगों ने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। अगर खुदा मोहब्बत है तो आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। आपके अंदर पैदा हो चुकी है, आपके अंदर नमूदार हो चुकी है, आपके अंदर आश्कारा हो चुकी है, क्योंकि खुदा ने आपको बदल दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने हर एक दीवार को गिरा दिया है। क्यों गिरा दिया है? ताकि वो आपका और मेरा मिलाप खुदा के साथ फिर से करवा सके। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऐसे सब अपनी आंखों को बंद करेंगे चंद वक्त के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। आज सब आंखें बंद हो जाए चंद वक्त के लिए। अपने सर को झुकाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे। अगर आज तक आप मोहब्बत नहीं रखते, आप आजिज़ नहीं हैं, आप धुतकारे तो गए हैं, लेकिन उसने आपसे मोहब्बत की है।